क्या एक मसीह व्यक्ति को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी तरह की एसआईपी करनी चाहिए, किसी तरह का इंश्योरेंस करना चाहिए कि नहीं? आप अगर आपके पैसों को मैनेज नहीं करोगे तो आपका पैसा आपको मैनेज करेगा। राइट। इसके बीच में जो रहस्य है, अगर आप नहीं सीखे कि ये क्या चीज है तो वो आप उसके गुलाम हो जाओ। प्रॉब्लम ये है फिक्स डिपॉजिट और ये सारी चीजों के कोई प्लान नहीं है उसके लिए, तो बिना प्लान के कोई चीज आगे जाएगी नहीं। जहां तेरा धन वहां तेरा मन, एंड दैट्स मेकिंग मी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसका मतलब आपका प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, आपकी नजरें अलग चीजों पे है। व्हाट यू से अबाउट दिस मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें आपको 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करना पड़े, एडमिट हो गए, बड़ी सर्जरी हो गई, 4-5 दिन आईसीयू में रहना पड़ा, सारी कॉस्ट कवर। तो काफ़ी लोगों ने बोला नहीं अब तो हम तो बीमार पड़ते नहीं हैं। ओके। तो ये हमको सीखना है। इंश्योरेंस वो लोग बोलते हैं तो ऐसा ही पैसा जा रहा है, अगर हमने यूज़ नहीं किया तो साल के बाद में तो ख़त्म हो गया, फिर हमको फिर से देना है, इसीलिए तो इंश्योरेंस है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज एक और खास विषय पर बात करेंगे। ये वो सवाल है जो आपके मेरे पास आते हैं कई बार लाइव रेडियो प्रोग्राम में, और कई बार बहुत सारे मैसेजेस जो आपकी तरफ से मुझे मिलते हैं आपके सवालों के। उनमें से एक सवाल जो बार बार आया है, जिस पर मैं पिछली बार 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, पर वो अलग थे और ये बिल्कुल अलग है। तो सुनिए ये खास बात आज जो हमारी होने वाली है इन्वेस्टमेंट पर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पास्टर बेन हिवाले, जो कि हमारे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार इस विषय पे बात करने आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए क्रूशल हो गया है। आज मोबाइल में लोगों के पास बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं फॉर SIPs, शेयर मार्केट एंड दी अदर वन। एक टाइम था जब लोगों के घरों में जाते थे और बताते थे कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लो, RD कर लो, FD कर लो। लेकिन वो ज़माना बदल कर अभी डिजिटल एजेंट आ गए और कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब खासतौर से मसीह लोग, मैंने सुना है अपने कानों से पास्टर्स को ये कहते हुए, हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, प्रभु आएगा लेने के लिए। सवाल ये करते हैं लोग, क्या एक मसीह व्यक्ति को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी तरह की SIP करनी चाहिए, किसी तरह का इंश्योरेंस करना चाहिए कि नहीं? What do you think? That's what I want to talk today. ये पैसे का जो सवाल है चर्च में, ये इसलिए कंटेमिनेटेड हो गया है क्योंकि ऐसा लगता है जब भी पास्टर पैसे के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं दशांश दे दो, है ना, तो सब जन अपने कान बंद कर देते हैं जी। उनको ऐसा लगता है हर समय पास्टर अगर पैसा बोला इसका मतलब वो अपने से कुछ भी मांग रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। सबसे पहले बात, हम अगर पैसा इम्पोर्टेंट नहीं आता तो हम काम पे नहीं जाते थे, नौकरी नहीं करते थे, पैकेजेस नहीं साइन करते थे। सब चीज़ों में पैसा लगता है, तो पैसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो पैसे को मैनेज अगर हम नहीं करते हैं तो वो पैसा हमें मैनेज करने लगता है। ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल बात लोगों के समझ में नहीं आती। आप अगर आपके पैसों को मैनेज नहीं करोगे तो आपका पैसा आपको मैनेज करेगा। राइट। इसके बीच में जो रहस्य है, अगर आप नहीं सीखे कि ये क्या चीज़ है तो वो आप उसके गुलाम हो जाओ। और इसके कारण बहुत सारे लोग, क्योंकि वो डरते हैं, उनको समझता नहीं कि पैसे में क्या करना चाहिए। उनको ये पता है ये चीज़ इतने रुपए की है, हम जाएंगे उसको बोलेंगे वो 30 रुपए में बोलेगा तो हम बोलेंगे भाई हमको 25 रुपए में दे दो। हाँ, इतना ही मालूम है। राइट। और ऐसा लगता है कि हम 5 रुपए बचा कर आ गए। लेकिन हमने ये भी नहीं सोचते कि ये जो आदमी जिससे केले बेच रहा है, जैसे समझो अब ये दिन भर वहां बैठा है धूप में केले लेके, 4 बजे सवेरे वो कोई ऑक्शन ब्लॉक पे गया था और वहां से केले लेके आया, उससे अपन 5 रुपए बचा रहे हैं तो सही में अपन क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर हम विचार भी नहीं करते हैं।
लेकिन वो करोड़पति जो दुकान में बैठा है हाँ, लाखों करोड़ों के कपड़े के ऊपर, वो आपको 40% ज्यादा करके वो बेच रहा है, और आप बोलते हैं "अब साहब बहुत क्या कपड़ा लेके आए"। हाँ, बिकॉज दिस इज ट्रेडिशनल वे, ये ऐसा बचपन है। से सीखते आए हैं हम। जी। तो हमें ये सारी चीजें हमको सोच के करना है कि एज ए क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे बर्ताव करना है। ये गरीब से गरीब आदमी केला जो बेच रहा है, उससे आप क्या बोलते हैं, खींच पीट कर 50 पैसे 1 रुपया कम करवाते हो, और वो मारवाड़ी जो है या दुकानदार जो है उसको आप 40 रुपए ऊपर से देके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसको जरूरत भी नहीं है उसकी, राइट, राइट। है ना। तो आप देखिए लूका के शुभवर्तमान में 14 अध्याय उसके 28 से 30 वचनों में क्या लिखा है। जी हाँ, लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 28 पद में लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगेंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी। तो उसमें देखिए ये सबसे सिंपल प्रिंसिपल है। अगर आप घर बनाने जाओगे, है ना, तो आपको वो आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा, वो सॉइल टेस्टिंग करेगा कि भाई इधर क्या क्या है, इसके ऊपर कितने नीचे जाके आपको मुरुम लगेगा, पत्थर लगेगा, कैसे प्रकार की बिल्डिंग आप इस पर बांध सकते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे कौन सा प्लान पास होना है, ये सारी चीजें, कितने आपको रूम है, दीवार कहाँ होगी, आपकी फर्शी कैसी होगी, आपके ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ पे होगी, रूम की साइज कहाँ होगी, बाथरूम कहाँ होगी, प्लम्बिंग क्या होगा, हर चीज जी। लाइट स्विचेस से लेके जो दिखती है तो जो अंदर की प्लम्बिंग है, सब चीजों को प्लान डिजाइन करके बनाया हुआ है। कोई भी ऐसा घर बनाता नहीं है कि चलो अब जाते हैं, हमने तो जगह ले लिया बना दो, जी। ऐसा बोल के मैं आता हूं 6 महीने से बना दो। लेकिन हम कई बार देखते हैं लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो वो एक तो रख देते हैं बैंक में या अपने बिस्तर के नीचे रख देते हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम रहने देंगे यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। राइट। प्रॉब्लम ये है फिक्स डिपॉजिट और ये सारी चीजों के कोई प्लान नहीं है उसके लिए। तो जब हम लूका 14 में ये पढ़ते हैं तो बिना प्लान के कोई चीज आगे जाएगी नहीं। फाइनेंशियली भी अगर आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालोगे ठीक है, लेकिन ये आपने सोचा नहीं कि आपके देश में इन्फ्लेशन जो है, आपकी अगर इंटरेस्ट 6% की है और इन्फ्लेशन 5% का है तो आप पैसे खो रहे हो। आपका पैसा बढ़ रहा नहीं, आपको लगा होगा आपको 6% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% पे है। तो अगर ये जो चीज़ है बहुत बार लोगों को समझ नहीं आती। देयर आर टू रीजंस। वन, वी हैवंट थॉट अबाउट इट, हमने सोचा नहीं इसके बारे में, हमारे पास उतनी एजुकेशन नहीं है, और आज के जो एजुकेशन आ रही है उस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से भी डरते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस है। पर अब सवाल ये है, जब कई सारे पास्टर्स एंड लीडर्स ये आज सिखा देते हैं कि भाई हमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड। अब मैं अगर बात करूं, टेक्निकल फैक्ट है, इस पर देखने की ज़रूरत है। पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा कि समय कम कर दिया गया है, पर कितना, उसके बाद भी 2000 साल बीत चुके। तो अब अगर मैं ये सोचूं कि मेरी ज़िंदगी 50 साल और है, मान लेट्स से वी हैव लाइक 50 ईयर मोर, और मेरे बच्चों की ज़िंदगी अभी और 70-80 साल है, तो अब मैं क्या सोचूं इस बारे में? शुड आई इन्वेस्ट, शुड आई सेव सम मनी फॉर देम, और शुड आई नॉट, कि मैं करूं क्या?
करना चाहिए कि नहीं? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग। हाँ, तो वो उसके भी जैसे है ना, जब हम वचन में देखते हैं तो उसके भी सवाल हमको प्रभु के वचन में मिलते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। जी आप देखिए, आपने बोला कि आपके बच्चे हैं, कितने साल है ना, और प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं, नीति वचन बोलते जी, हैं। नीति वचन। हाँ, 13वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए प्लीज। वचन ही हमारे हर सवाल का आधार है, और अगर उस पर ध्यान हो तो हमारी जिंदगी आसान होगी समझने में। एंड बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13, नीति वचन 13 अध्याय और 22वां वचन। 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। और 13वें अध्याय के 16वें वचन में भी पढ़िए। 16 में इस प्रकार से लिखा है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूढ़ अपनी मूढ़ता फैलाता है। तो यहाँ पे तो हमको पता पड़ता है कि प्रभु की इच्छा है कि हम लोग ने प्लानिंग करना चाहिए। जी, उसने ये भी लिखा है कि आप आपके इसके बारे में सोचो, आपके 5 साल हो, 50 साल हो, 5000 साल हो, है ना, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या कंट्रोल कर सकते हैं? पैसा जो आप आज कमा रहे हो, यस, उसके आपको प्रभु ने आपके पास, जैसे वो टैलेंट के बोलते हैं ना, हम तो पढ़ते रहे, उसको 5 दिया, इसको 3 दिया, उसको 1 दिया, वो 5 वाले ने तो जाके उसका क्या बोलते हैं बिजनेस किया, तो उसके 10 हो गए, इनके 6 हो गए, और एक वाले ने तो डर गया था तो बिस्तर के नीचे रख दिया, जी, जमीन के अंदर काट दिया। हाँ, काट दिया। हाँ, जी, है ना, तो हम उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ना। राइट, जब हम समझ में नहीं आता, हम गाड़ते नहीं है, लेकिन हम कुछ कर रहे भी नहीं है उसके साथ, राइट, लेकिन ये प्रभु ने हमको दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में फिर वो आपके बच्चों के लिए इनहेरिटेंस कैसा रखोगे? क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमें समझ में नहीं आता, हम घबरा जाते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग इतना कमाते हैं और महीने के आखिर में सब चला जाता है। राइट, जब तक इसकी जो दर्द आती है ये हमसे उससे ऊपर नहीं होती है, तब तक हम बदलेंगे नहीं। समझ में आया कि हमें जिस तरीके से हम जी रहे हैं कि भाई हमारे समझो 30,000 रुपये महीने के आते हैं, लेकिन महीने के आखिरी दिन में हमारे पास 5 रुपये नहीं बचे, पूरा महीना भर में वो 30,000 रुपये चले जाए जी, तो ताकि 1 तारीख को हमको फिर से 30,000 रुपये। अगर वो जॉब में कुछ कमजोर हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया हमारे। पीपल सेज दैट आई बिलीव इन द लॉर्ड। हाँ, प्रभु मेरे लिए मार्ग निकालेगा, प्रभु मेरे लिए रास्ते खोलेगा, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे बचत नहीं करनी, ही विल हेल्प मी एट माई रिक्वायर्ड नीड, जब मेरी जरूरत हो। सही बात है, लेकिन वो अधूरी बात है, क्योंकि हमने लूका की 14 अध्याय में पढ़ा, जी, प्रभु का वचन ही बोलता है कि प्लान करना हो। हाँ, सही बात है ना, और उसके सिवाय कुछ होगा नहीं। और अगर हमारे विचारों में बदल नहीं आया कि ये चीज जो प्रभु ने हमको एक मैनेजर करके दी है, ऐसा सोचो, आपकी नौकरी, आपका हेल्थ, आपके पास जो कुछ भी होगा वो प्रभु ने आपको दिया है कि मैनेज करो मेरे लिए। हाँ, सही बात है। वी मैनेज फॉर चर्च प्रॉपर्टी, वी मैनेज फॉर द अदर थिंग। हम यहाँ कैमरों के लिए और कंप्यूटर्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं, और कि पैसा बचाता हूँ मैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकूँ। एंड बट इफ आई थिंक अबाउट पर्सनल सेविंग फॉर माई फैमिली, आई डोंट केयर। सो इट्स दैट इज नॉट राइट, इजंट इट? बराबर नहीं है। और देखिए, अगर पैसे के ऊपर जब कंट्रोल नहीं रहता है तो वो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। तो आपको अगर आपकी गाड़ी टूट गई अचानक, आपका डिशवॉशर टूट गया, आपकी वॉशिंग मशीन टूट गई, आपके बच्चों को क्या बोलते गिर गया स्पोर्ट्स में और उसका फ्रैक्चर हो गया, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ा, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है ना, तो फिर वो चीजें जो है उसको पैसा लगता है। उसको अवॉइड नहीं, आप बोलेंगे नहीं अरे बच्चा तू गिर गया, तेरा फ्रैक्चर हो गया, अब उसको घर में बैठे रहो, अपने पास पैसा नहीं। ये प्रभु, ऐसी सिचुएशन। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो वो पैसा कहाँ से आया? हाँ, उसके मेडिकल इमरजेंसी के लिए। यस। फिर क्या हो गया? आप तो कर्जों में चले गए, क्रेडिट कार्ड पे डाल दिया, कुछ तो भी किया और आपके बच्चों को बचाया,
या दिस इज हाउ पीपल से प्रेज द लॉर्ड, आई हैव क्रेडिट कार्ड, मैंने अपना काम मजबूरी में काम निकाल लिया, प्रभु ने मेरी सहायता की। तो इज दैट राइट और रॉन्ग? 22 और 28 टक्कों से आपने इंटरेस्ट से वो पैसा बोरो किया, जो पैसा आपके पास नहीं था। हाँ, तो आप सही में अच्छे मैनेजर हो जो Oh. प्रभु ने आपको दिया है उसके। I'm very bad. बुक ऑफ जो तीमुथियुस की पुस्तक में कहता, परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला ही प्रभु का सेवक हो। और अगर मैंने ऐसे मैनेज किया, मीन्स आई एम नॉट गुड मैनेजर एंड आई एम नॉट गुड फॉर द मिनिस्ट्री टू। तो उसी बात में क्या होता है कि ये पैसा आपको कंट्रोल करता है। फिर आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको ब्याज से आपने जो पैसा लिया है अभी वो भरना है आपको। आपने ब्याज से गाड़ी ली है, वो आपको भरनी है। आप नहीं भरेंगे तो वो आके वो गाड़ी लेके चले जाएंगे। आपने ब्याज से मोटरसाइकिल लिए और आपने उनका पेमेंट नहीं किया तो वो आके उठा के लेके चले जाएंगे। आपने अगर ब्याज से घर लिया हुआ है और आपने 3-4 पेमेंट नहीं करी तो उसका कब्जा कर लेंगे। देखिए, तो आपका सारा पैसा जो आ रहा है वो आप तो कर रहे हैं, लेकिन ये सब ऑलरेडी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रेट। सो आई मस्ट बी अ गुड मैनेजर इन दिस, कि मैं एक अच्छे से मैनेज करूं हर तरह से चीजों को। लेकिन अगला सवाल ये है, हाउ शुड आई इन्वेस्ट? क्योंकि हमने ये देखा है कि दलाली करना, राइट, और ब्याज घूसखोरी करना, ये सब कुछ करना पाप है, जैसे व्हाट द बाइबल सेज। पर आज के जो जमाने में सेविंग के जो बड़े ऑप्शंस हैं वो हैं शेयर मार्केट, क्योंकि आपने जैसे बताया कि हमने एफडी जमा की विच इज गिविंग मी नथिंग, वो मेरे लिए लॉस है। पर अगर मैं शेयर मार्केट में करूं या एसआईपी करूं तो मेरे लिए एक बड़ी इनकम का एक तरीका है, जो कि डेंजरस बात भी है। व्हाट शुड आई डू? शुड आई डू दिस और नॉट? क्योंकि ये एक सवाल है। अगर मैंने प्लान नहीं किया तो गड़बड़ की है, गलती की है और मैं स्ट्रगल में हूँ। पर अगर मैं प्लान करके सेविंग करता हूँ और मेरे पास इससे बड़े और, क्योंकि मेरे पास जो कमाई है वो तो महीने की बहुत लिमिटेड है, बड़ी मुश्किल से 1 तारीख से 10 तारीख तक खुशी खुशी, 20 तारीख से 30 तारीख तक खसम खसी, और 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक फांकम फांकी, बचता ही नहीं कुछ, तो क्या करूं? सही बात है, 90% लोग ऐसे ही रहते हैं। तो पहली बात अपन ने बहुत सारी बात की कि प्लान करना चाहिए, ये जरूरी है ना। दूसरी बात है कि अगर आपके पास में जो कोई पैसा आता है, नंबर के लिए समझो अपन पकड़े 30,000 रुपये महीने के आते, ठीक है, तो आपने उसका बजट बनाना है, उसको बोलते हैं प्लान। ओके। हाँ, तो उसमें हर चीज, एक एक रुपया आप जो खर्चा करने वाले हो उसका बजट होगा। आपके ग्रोसरी का बजट होगा, आपके क्या बोलते हैं तेल पानी जो लेते हैं उसका बजट होगा, आपके भाजी पाला जो लेते हैं उसका बजट होगा, सब चीज़ों का बजट होगा। उसमें नंबर लगाया है और वो नंबर की जब टोटल होगी आखिरी में आपके बजट पे, आपने खर्चा भी नहीं किया है, सिर्फ पेपर के ऊपर लिख रहे हैं। अगर 30,000 आ रहे हैं और आपका खर्चा 31,000 का हो रहा है, तो आपको समझ गया कि क्यों आपके पास में पैसे नहीं है, क्यों 20 तारीख के बाद में आपने वो क्या क्या बड़े डायलॉग मारे वो क्यों हो रहे हैं, ये आप समझ में आ गया जी, है ना। तो उसको कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये तो बदल रहा नहीं, 30,000 की तो ऊपर हो रहे नहीं है ना। तो फिर इसको कैसे बदलेंगे? तो हमें कोई चीज़ों में बदल करना है। बदल ये होगा, आप देखेंगे कि भाई ये तो हम तो स्कूल फीस तो भरना ही है, हमको तो ये EMI देना ही है, हमको तो, लेकिन उसमें कोई तो भी चीज कम करना पड़ेगी जी। आपको अलग से विचार करना होगा, अलग से जीना होगा, ताकि 30,000 अगर आते हैं तो हम 27,000 में कैसे रह सकते, राइट, और नहीं रह सकते। समझो ऐसा भी हिसाब होगा बजट में, आपको दिखाई पड़ा कि 31,000 में मैं कुछ भी नहीं कम कर सकता, सारे के सारे रुपए मुझे चाहिए, मतलब हर महीने को आप 1,000 घाटे में जा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर इनकम चेंज करना होगी। क्या आप सेकंड जॉब ले सकते हो? क्या आप आपके एम्प्लॉयर के पास जा सकते हो, बोलते भाई हमको 30,000 में नहीं जम रहा है, हमको कम से कम 32,000 चाहिए? कोई तो भी चेंज होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो ये आपके फैमिली में प्रॉब्लम चलती रहेगी। और ये जो प्रॉब्लम इस तरह के, जहां आप 1,000 रुपये कम है, वो अगले महीने 2,000 रुपये कम हो गए,
अब 4,000 रुपये कम हो गए राइट। और साल के आखिर में 12,000 रुपये कम हो गए। अब ये चीज आपको कंट्रोल करना रही, क्योंकि ये जो 12,000 आप खर्चा कर रहे हो वो आपके पगार में से नहीं आ रही है, आपके इनकम में से नहीं आ रही है, ये आप किसके पास से इंटरेस्ट पे ले रहे हो। राइट। तो आप उनके गुलाम बन गए। तो अब करूं क्या? तो ये इसके लिए पहले प्लान करना है, बजट बनाना है। बजट के बाद में हमको समझने में आता है कि भाई हमारी इनकम इतनी है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, कहीं तो भी चेंज होगा, तो हमें मालूमात होती है। जब ये आपको दिखाई पड़ता है तो आप चेंज हो गए। और इसमें फिर अपने सोचना है कि अपने को इन्वेस्ट कैसा करना है। अभी इन्वेस्टमेंट है ना, ये सब पैसे की बात सब फैक्चुअल होती है, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, सिर्फ हमको उसके बारे में सीखना है। हमने प्रार्थना करनी है, प्रभु के सामने जाना है, सही लोगों के साथ में बात करनी है, सारी चीजें आपको पता पड़ जाएगी। राइट। आपको उसमें डॉक्टरेट नहीं बनानी है, आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन चाहिए कि ताकि आप सही लोगों के पास जाएंगे और क्या चीज करना है उसके बारे में सीखना है। तो इन्वेस्टिंग में सिंपल ये है, आप अगर बैंक में पैसा रखते हो तो आपका एक तो सेविंग अकाउंट है या आपका चेकिंग अकाउंट है ना। यहाँ से चेकिंग अकाउंट में से रोज बरोज के जो पैसे हैं आप फोन पे देते हो, इसके ऊपर देते हो, उसमें से करते हो। सेविंग में जैसे आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो सेविंग में रहता है। ये हो गया। और तीसरी चीज बैंक देती है कि फिक्स डिपॉजिट की, कि आपके पास में और ज्यादा पैसा होगा तो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। जब आप ये इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होते हैं। राइट। म्यूचुअल फंड्स मतलब ये हो गया कि एक म्यूचुअल फंड जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जैसे वो लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में 300 कंपनियां हैं, तो वो 300 कंपनियां में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, पूरी की पूरी 300 कंपनियों में, पूरे 300 कंपनियां। ओके। तो वो आपके 100 रुपए लेते हैं, इनके 100 रुपए लेते हैं, ऐसे करके उन करोड़ों रुपए उन लोग को महीने को आते हैं। तो वो लेते हैं और वो 400 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उसका फायदा ये है आपको कि अगर उसमें से 5 कंपनियां बंद पड़ गई, आपको कोई फर्क पड़ेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। ओके। है ना। और इतने सारे कंपनी जब वो उसमें से जैसे ऐसा करो कि 400 में से 100 कंपनी का घाटा हो गया वो साल, उनका बिजनेस बराबर चला नहीं, बंद नहीं है लेकिन उनका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन 300 कंपनी में प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, आपका जो 10,000 रुपए थे वो अभी 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, क्योंकि 300 कंपनी प्रॉफिट बनाती रही। भले वो 100 कंपनी थोड़ा सा उनको नीचे खींचा, लेकिन फिर भी आप ऊपर ही है। राइट। ओके। है ना। लेकिन उसका परसेंटेज कितना है, 10%, 12%, 13% आपका पैसा बढ़ रहा है। 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया। क्या बात है। और एफडी में 8 साल 8.5 साल लगते हैं। हाँ, पर अगर आपका इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, आप 1% भी ज्यादा नहीं कमा रहे। सही बात है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो उसका पैसे की वैल्यू कम हो रही है। आपको भले लगे 6% मिल रहा है, पर 6% नहीं मिल रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि एफडी में 6%, 8% मिलता है, लेकिन एसआईपी में 20%, 15%, 30% तक, 25% तक मिलता है। आप जितने एग्रेसिव हो वैसे। तो ये एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक वाले म्यूचुअल फंड दे देके उसमें भी ऐसा है, वो बताएंगे आपको ये कंजर्वेटिव है, ये मॉडरेट है और ये अग्रेसिव है ना। तो उसके बारे में और कुछ बात कर सकते हैं, दूसरे दिन देखेंगे उसके लिए कि कैसा करके जाना है, लेकिन ये अवेलेबल है। दूसरी बात इन्वेस्टिंग में कि इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसे शेयर मार्केट, ये सभी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स भी शेयर है। ओके। ये स्टॉक जो है इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे आपने देखा कि रिलायंस कंपनी है या टाटा है, तो जब आप स्टॉक्स लेते हो तो स्टॉक्स आप एक ही कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो टाटा में जैसे हमको शेयर लेना है, अभी टाटा का जैसे आप देखो उनकी ऑटोमोटिव डिवीजन है, उसमें हम लोग को शेयर खरीदना है। तो हमने क्या बोलते हैं, अगर उनके एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है, हमने 10 शेयर खरीदे
तो वो 1,000 रुपये में वो शेयर खरीद लिए। फिर हमारे पास और 1,000 रुपये, तो हम यहाँ पर गए कि हमको कोको कोला बहुत अच्छा लगता है पीने के लिए, तो कोको कोला कंपनी के हमने 10 शेयर लिए और उनकी प्राइस 200 रुपये का शेयर है, तो हमको 5 शेयर मिल गए। हाँ, उसमें है ना, तो ये आ गए शेयर। तो उसमें एक अच्छा ये है कि अगर कोको कोला बहुत अच्छे से चलती रही बाहर, उनका बहुत सारा और प्रोडक्शन हुआ, तो वो जो 100 रुपए की शेयर प्राइस है, अगर वो 150 पे चले गई तो आपके पैसे उतने बढ़ गए। वाह, सही बात 150 टाइम्स 5। हाँ, तो जहां आपने 1,000 रुपये खर्चा किया वहां अभी 1,500 हो गए, हाँ, है ना। लेकिन वही बार में अगर कोको कोला का बराबर नहीं हुआ और अगर वो 80 पे आ गए तो आपके पैसे उतने आप खो गए। लेकिन वो पेपर पे कोई, जब तक आप वो बेचते नहीं है तब तक वो पेपर लॉस है। अगर आप थोड़े दिन रुकोगे वो वापस से फिर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि कोको कोला कंपनी बहुत सालों से है और उनका बड़ा मार्केट शेयर है, ये कोई डूबने वाले लोग नहीं। वर्ल्ड वार हो चाहे जो हो, मतलब कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कंपनियां वापस खड़ी होती है। हाँ। और ऐसा स्टॉक मार्केट का जब हम देखते हैं 1930 से लेके अभी तक, गोल्ड छोड़ो, सिल्वर छोड़ो, सबको पकड़ के देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आपका पैसा था 1930 से लेके अभी तक, तो आपका पैसा 3,000 से ऊपर हो। वाओ, वाओ। तो ये बात तो सही है कि मुझे सेविंग करनी है, ईदर आई एम गोइंग फॉर द SIPs और इफ आई एम गोइंग फॉर शेयर परचेजिंग, ठीक है, बट क्या ये पाप तो नहीं है? हाँ, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है पाप नहीं है। खुदा ने हमें ये दिया है और हम और वचन देख सकते हैं कि जिसमें हमको बताते हैं कि आपने हमारे जो पैसे दिए उसको इन्वेस्ट करिए। अब आपको वो टैलेंट के, जैसे हमने वो पैराबल बताया, उसमें जाके वो क्या करा, वो जब 5 टैलेंट उसको दिए गए, 10 टैलेंट दिए गए, उसने जाके क्या किया? हाँ, उसने ट्रेड किया। हाँ, उसने बिजनेस किया। उसने ये नहीं बताया कि ये करो वो करो ये करो, वैसे नहीं, दे दिया। सराफों को जो दिया था, सराफों का काम ये था लेना देना करना, उनका पैसा लेके उसने बिजनेस किया आगे और फिर उसको रिटर्न मिला। और यही हम कर रहे हैं, अगर हमने दूसरी कंपनी को दिया तो कंपनी ट्रेड करती है, वो भी सराफे हैं। वही है। ओके। तो प्रभु की इच्छा है कि जैसा उसने अपने को उसका वचन दिया, उसने आपको उधार दिया है, आपको खरीदा है, तो आप ऐसा जाके आपके कमरे में मत बैठो और बोला प्रभु ने तो बहुत दया मेरे पे की, मेरे को उधार कर दिया, अब मैं, ये पूरे लोग हैं सब पूरे दुनिया में, मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ, मैं यहीं बैठा रहूंगा और मैं कोई पाप करूंगा नहीं, मैं किससे बोलूंगा भी नहीं, और फिर मैं स्वर्ग में चला जाता हूँ यहीं से। प्रभु बोलेगा मैंने इसलिए आपका उद्धार नहीं किया ताकि आप बैठे। इसके लिए मत्ती के सुसमाचार में 28 अध्याय में हमको वो गॉस्पेल दिया है, ग्रेट कमीशन दी है, जाओ। सही बात है ना, जाओ। कहाँ जाओ? सब जगह जाओ, पूरी दुनिया में जाओ और क्या करो? लोगों को सुसमाचार दो जो तुम्हें मिला है उधार, ताकि वो उन्हें भी वो उधार पाया जाए। राइट। क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो वो नरक में जा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी। मैंने तो आपको खोए थे, आपको मैंने पकड़ कर लेकर आया, आपका उद्धार किया, आपको ये सारे दान आपके हाथ में दिए हैं, उसका क्या कर रहे हैं आप? तो ये टैलेंट जो प्रभु ने दिया है, मस्ट यूज दैट। लेकिन एक जगह बाइबल में ये सब लिखा है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अब अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो दिन और रात, सुबह 9-10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं यही देखता रहता हूँ, कब उतरा कब चढ़ा, एंड दैट्स मेकिंग मी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। शुड दिस थिंग, क्या ये चीजें? तो इसका मतलब आपका प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, आपकी नजरें अलग चीजों पे है। यही बात हो गई। तो मुझे करना क्या चाहिए? आप क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? क्योंकि प्रभु ने आपको ये चीजें दी है ताकि आप वो इन्वेस्ट करें, उसका मैनेज करें। हाँ। है ना। लेकिन आपकी आंखें उसके ऊपर है। क्यों कर रहे हैं? ताकि उसमें से लेकर हम आगे चलेंगे और क्या बोलते, प्रभु की सेवा में जो कोई भी प्रॉफिट आएगा वो प्रभु की सेवा में लगाएंगे, उसके कारण सुसमाचार आगे जाए। इस तरीके से हमने सोचना है कि जो कोई भी, प्रभु हमको इसमें से फायदा आएगा,
ये प्रभु की सेवा में जाएगा, प्रभु के दासों के लिए जाएगा, प्रभु के क्या बोलते मिनिस्ट्री में जाएगा, ताकि ये जैसे विजनरी मिनिस्ट्री हो गई और जो लोकल चर्च में जो लोग जाते हैं उनको देना है। ये हम कोई पास्टर को पैसा देते नहीं है। जब हम प्रभु को जो बोलते हैं ना टाइड्स एंड ऑफरिंग बाइबल में बताया, तो हम कोई आदमी को दे रहे नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के दे रहे हो तो वो बराबर नहीं है आपकी। आप प्रभु को पैसा दे रहे हो, प्रभु ने आपको पैसा दिया, आपको उसने सुझाया किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आपने प्रार्थना की, उसमें से जो फायदा आया आप प्रभु को दे रहे हो। आप कोई पास्टर को दे रहे नहीं हो, कोई चर्च को दे रहे नहीं हो, कुछ नहीं है ऐसा। आप प्रभु को दे रहे हो। और जब आप प्रभु के देते हो तो भूल जाओ आपके दाएं हाथ से और आपके बाएं हाथ से क्या हो, और प्रभु उसके आशीष देते ही रहता है उसके कारण, है ना। तो हमें वो सीखना है। बहुत सारे लोग, अब ये एक बात हमने करी नहीं कि जब पास्टर लोग चर्च में बात करते हैं जी, है ना, तो कांग्रीगेशन के लोग है ना कान बंद कर दे। अरे ये पास्टर को दूसरा कोई समझ में नहीं आता, चल फिर कर फिर ये पैसे के ऊपर आ जाते, चल फिर का फिर पैसे के ऊपर आ जाते, इनको कोई दूसरा समझ में नहीं आता। तो वो ठीक नहीं है कि हर समय पास्टर पैसे की बात कर रहा है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि पास्टर हर समय पैसे की बात क्यों कर रहा है अपने चर्च में, है ना। काफी लोग पैसा प्रभु को देते नहीं है, वो सिर्फ पास्टर के पास देख रहे हैं और बोलते हैं ये पास्टर को क्या जरूरत है, इसको तो सैलरी दिया है ना, वो सैलरी में रहने का उसने। लेकिन वो सैलरी ऐसी देते हैं लोग पास्टरों को कि उसमें जग नहीं पा सकते, उन लोग कुछ कर नहीं सकते उसमें। ये बड़ी बुरी बात है क्रिश्चियनिटी में कि हम परमेश्वर के सेवकों को केयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही पैकेजर जो पास्टर को जो चर्च दे रहा है वो अगर आपको दे तो आप नहीं मानेंगे। राइट, ऐसे कैसे? हाँ, ये कि हमारी क्या कीमत है क्या ये? हाँ, क्या हम सड़क के लोग हैं? हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास ऐसी डिग्री है, हमारे पास वैसी तमाम चीजें हैं, तमाम एक्सपीरियंसेस है। लेकिन वो पास्टर क्या है, वो तो कुछ कर नहीं पाया तो उसको पास्टर बन गया है, तो उसको दे देते हैं थोड़ा बहुत। आप भी पास्टर हैं, आपके साथ होता है ऐसा? प्रभु की दया से आज तक मुझे किसी से सैलरी मांगना नहीं पड़ी। लेकिन मैंने देखा कि जब भी ऑफर हुए थे सैलरी के मेरे को आने के लिए, तो कम से कम पैसा दे सके वैसा करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा काम लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारा पूरा लाइफ वो पकड़ लेते हैं, गुलाम कर लेते हैं कि तुम सवेरे 6 बजे उठोगे तो प्रभु की सेवा करो। हमारे कांग्रेगेशन में 11 बजे कोई अगर हॉस्पिटल में जाए तो आप जाओ, लेकिन हम आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं देंगे। तो मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, दूसरा कहीं से इनकम नहीं लेके आ सकता। 24 घंटे आपके चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए काम करूं, लेकिन तुम ऐसी मुझे सैलरी देते हो कि जिसमें मैं जी नहीं पा सकता। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। ऐसे कलीसिया में जब बोलता हूं तो जो लोग हैं चर्च में, उनको प्रभु कैसी आशीष देगा? सही बात, बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? नहीं। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, बिना बोए काट रहे हैं, फिर आखिर में तो वो रूट्स कट जाएंगे। है ना। तो हमें ये चीजें सोचना है कि प्रभु के पास अगर वो हमें हमारे पर्सनल लाइफ में और फिर चर्च लाइफ में और प्रभु की सेवा में ये आशीर्वाद देना है, तो ये आशीष को अगर हमको कैप्चर करना है तो ये चीज हमारे साथ शुरू होती है, प्रार्थना में, प्लानिंग में, और ऐसा करके आगे चलकर फिर जो फायदा आता है उसको री इन्वेस्ट करना। और फायदा लेके अगर तुम खुद ही बैठ गए तो आप प्रभु का काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर बरकत नहीं होगी। जब तक आपको जो प्रभु देता है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ग्रीड को क्या बोलते हैं अपने हिंदी में? लालच। सिर्फ लालच करके सिर्फ रखते कितना रखोगे? प्रभु का वचन बोलता है, अरे तू पागल है क्या? कल तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, लालच से ये रखा हुआ है, इसका क्या फायदा होगा? कौन लोगों के पास जाएगा? सही बात है। मैंने सोचा भी अपने चर्च में 1-2 फ्यूनरल हुए
अपन कब्रिस्तान में जाते हैं, ये वो। कभी आपने सोचा कि आपको जब गड़ाने के बाद में 1 महीने के बाद में कोई आपके बारे में विचार भी करता है? नहीं, कोई नहीं। तो ये सारा त्याग हम लोग पूरे लाइफ में करते हैं, ये बना, ये कर, वो कर, पूरा नाम बनाने का, किसी के पास में याद भी नहीं करते। तो देखिए ये कंडीशन है हमारी। सच्चाई जीवन की कड़वी। अगर हम इसमें सीखे कि अगर भाई हमको कम से कम जो प्रभु ने दिया है उसको कम से कम हम सही तौर से अगर इन्वेस्ट करें तो हमें प्रभु याद करेगा। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं भूलेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेट कमीशन इज। उसके बाद अब आप ऐसी तरीके से आप जी रहे हो तो आपके गाड़ी का टायर अगर क्या बोलते हैं फट गया तो इमरजेंसी हो गई जी, है ना। आपके क्या बोलते गैस क्या बोलते खत्म हो गया, इमरजेंसी। हर चीज तुम्हारे लाइफ में इमरजेंसी हो जाती है। बिल्कुल। जो सादी चीज है हमने प्लान करना चाहिए। हमको मालूम है कि गाड़ी का चक्का कभी ना कभी टूटेगा, टायर लगेंगे, है ना, इंजन खराब हो सकता है, ऑयल डालना है, गाड़ी का कुछ से भी खराब होगा, बेल्ट टूट जाएगा, है ना, क्या बोलते हैं आपके घर में वो पाइप फट जाएगा, कुछ तो कुछ होते ही रहता है लाइफ जब चलते रहते हैं। स्कूटर में क्या बोलते हैं शॉक अब्सर लगाना पड़ेंगे। लेकिन प्लान ही नहीं है। आपको ऐसा लगा जब से आपने स्कूटर ली तो वो 20 साल तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस तरीके से हम जब जी रहे हैं तो हर चीज आपकी इमरजेंसी हो जाती है, और उसके कारण फिर इमरजेंसी आने के बाद क्या करेंगे। जैसे मैंने बताया आपका बच्चा अगर उसका पैर टूट गया है तो वो एम्बुलेंस जो जाने वाली है उनको उठाने के लिए, तो वो कैजुअलिटी में जाने तक, है ना, क्रेडिट कार्ड। दूसरी इमरजेंसी आई, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपके पास यहाँ से कुछ है ही नहीं वो भरने के लिए। फिर आप मिनिमम पेमेंट देते हैं। No, it is quite serious. And I believe ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी लोगों को सोचना और मनन करना ज़रूरी है। If not, then वो स्ट्रगल करेंगे। पर समय रहते अगर हमने अपने कामों को और व्यवस्थाओं को और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को सीख लिया और संभाल लिया तो करेंगे। लास्ट में ही पूछूंगा, सी नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर, आज समझेंगे लोग। मैं खुद भी क्योंकि शुरुआत से अपने जो सामने जो पास्टर्स एंड लीडर्स हैं उनको ये कहते सुना, नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील क्योंकि समय पर ओवर द पीरियड मुझे समझ में आया प्रभु चला रहा, लेकिन सेविंग मेरे पास भी नहीं है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि कुछ ना कुछ अब शुरू करना है, पर कैसे शुरू करूं। जिन लोगों की बात मैं करता हूं जो ऑनलाइन मुझे सिखा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये कई बार मुझे लगता है कि भरमाने वाली बातें ना खड़ी हो जाए। एज ए क्रिश्चियन, एज आई बिलीव इन द बाइबल, पर कुछ ऐसी चीज़ें तो हमने कभी ध्यान नहीं दी। हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट, और कितना छोटा बड़ा क्या हो सकता है इन शॉर्ट। यही सबसे बड़ी आसान की बात है कि आप 100 रुपए से हर महीने को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, 100 रुपए से? 100 रुपए से। ओके, इतना सिंपल है। आप क्या बोलते हैं, जैसे आपके छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता है एक दिन वो कॉलेज जाने वाले हैं, तो कॉलेज के लिए अभी समझो 15 साल है, यहाँ से लेकर 100 रुपए हर महीने में वो बच्चे के लिए रखिए, राइट इन्वेस्टमेंट रखिए, तो काफ़ी सारा उसके कॉलेज का खर्चा 15 साल में ऑलरेडी बैठा रहेगा। राइट। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो जब 18 साल का होगा और कॉलेज जाना है और आपको 30 लाख रुपए लगेंगे उसके एजुकेशन के लिए, वो कहाँ से आएंगे, है ना। तो उसी तरीके से कि फैमिली में इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपको मालूम है कोई भी चीज़ टूट सकती है, ये करती है, तो हर महीने उसमें जो भी हो गया 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, जैसी आपकी फैमिली होगी, जैसा आपका लाइफस्टाइल होगा उसके हिसाब से उसमें वो अकाउंट में। तो ये प्लानिंग होती है, ये बजटिंग होती है। ये करने के कारण सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब ये इमरजेंसी आती है तो उसमें पैसा है। अगर आपका बच्चा कॉलेज जाना चाहता है तो उसके बाद में भले पूरा नहीं होगा लेकिन काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट में पैसा है, तो आपको एकदम ऐसा खोजने की ज़रूरत नहीं है। अरे अपने पास इतना पैसा है, इसमें शुरू हो जाएगा, आगे देखेंगे, है ना। उसकी शुरुआत अच्छी होगी,
उसके कारण टेंशन नहीं है आपके दिमाग के ऊपर कि मैंने क्या लिया। आपसे जो कुछ होता है आपने करना चाहिए, और फिर प्रभु उसके ऊपर आशीष देगा, बरकत देगा, और वो उसको वो चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स ब्यूटीफुल। और ये वैसे ये सब्जेक्ट सवाल इतना बड़ा है जिसका जवाब इतना जल्दी देना आसान नहीं है, बट यू हैव समराइज्ड इट इन क्वाइट सिंपल वर्ड्स। तो मैं ये कहूँगा श्रोताओं से कि शुरुआत कीजिए और आगे जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। वेल 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका सेमिनार है, जो कि पुणे कोइनोनिया फेलोशिप चर्च में है। और अगर जो कोइनोनिया मतलब जो पुणे में है वो लोग आकर रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं AI बाइबल एंड इन्वेस्टमेंट को सीखना बिब्लिकल नज़रिए से। तो आप पुणे में आ सकते हैं। विजनरी मेरा जो नंबर है नीचे, उस नंबर पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पुणे में है तो एक दिन का सेमिनार है, और सेमिनार में आके वो सब सीख सकते हैं। और मीडिया भी मैं सिखाने वाला हूँ, बट ये दोनों सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, प्रभु सहायता करे, इस विषय पर हम और बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में। लाइव रेडियो शो में हम इस पर और बात करेंगे ताकि लोगों को सही सहायता मिले। जी हाँ, चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। हाँ, और मेरा ये पैशन है कि अगर हम मसीह भाई और बहनों को और फैमिलीज को ये सादे प्रिंसिपल अगर हम समझा सके उनको, तो अपने मसीह परिवार का परिवर्तन हो जाएगा, फाइनेंशियल परिवर्तन हो जाएगा, कि ताकि हम लोग इस तरीके से पोजीशन में होंगे कि हम तो हमारे फैमिली में हम लोग क्या बोलते हैं फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, लेकिन उसके कारण हम बिना सोचे प्रभु की सेवा के लिए पैसा दे सकते हैं, ताकि प्रभु का सुसमाचार आगे चलता जाए। और इसके जो इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है, जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे तो बहुत ही नहीं है। इसीलिए हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना है, इसीलिए हमको ये सीखना है। हम इस तरीके से जगेंगे, जिएंगे, ताकि हम उस तरीके से नहीं जिएंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल पे मैं चाहूँगा इस पर आप बात करें। 2 प्रोफेसर आपके कॉलेज में, उन दोनों के घर में कैंसर को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हुई। एक प्रोफेसर के पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो उनकी फैमिली बहुत मुसीबत में आई, वो नहीं बच पाए और स्ट्रगल बहुत हुआ। एक और प्रोफेसर, उनकी पत्नी को कैंसर की प्रॉब्लम हुई, बट एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल जो नीड थी, वो उनका इलाज भी ठीक हो पाया और ज़रूरत भी हुई। सो हाउ बिग इम्पॉर्टेंट, ये तो समझ में आ रहा है कितना इम्पॉर्टेंट है। what you say about this medical insurance, तो हेल्थ इंश्योरेंस? हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर किया एम्प्लॉयज़ को, और हमने ये कहा, अभी ये 6-7 साल पुरानी बात है, हमने ये कहा कि ये मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा है, अच्छी बात है, और आपको हम ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से 25% उसमें डालेंगे। जैसे अगर मंथली तुम्हारी प्रीमियम कॉस्ट 100 रुपये है, और 100 रुपये के कारण आप हस्बैंड वाइफ, आपके 2 बच्चे, इनको कवरेज मिलेगा। और क्या बोलते, जैसे ऐसे बोलो कि आप जैसे वो ओपीडी छोड़कर, है ना, ओपीडी के पैसे आप हम संभालिए, लेकिन अगर कुछ सर्जरी हो, बड़ी जो चीज़ है जिसमें आपको 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करना पड़े, एडमिट हो गए, बड़ी सर्जरी हो गई, 4-5 दिन आईसीयू में रहना पड़ा, सारी कॉस्ट कवर है। सही बात है ना। तो हम उसमें 25 डालते हैं, आप 75 डालिए। तो काफ़ी लोगों ने बोला नहीं, अब तो हम तो बीमार पड़ते नहीं हैं। ओके, तो ये हमको सीखना है। इंश्योरेंस, वो लोग बोलते हैं तो ऐसा ही पैसा जा रहा है, अगर हमने यूज नहीं किया तो साल के बाद में वो तो खत्म हो गया, फिर हमको फिर से देना है। इसीलिए तो इंश्योरेंस है। इसीलिए तो गाड़ी जब आप लेते हैं तो आपको चॉइस भी देते नहीं है गवर्नमेंट, वो होती है आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है। भले आपके लिए इंश्योरेंस मत लो, जैसे आपने अगर सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया और आपकी गाड़ी का कोलिजन हो गया, आपकी गाड़ी पूरी दब गई, है ना, तो वो दूसरे वाले की जो गाड़ी रिपेयर होने वाली ना, उसका पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी उनको देने वाली है, और आपको बोलेगी घर चले जाओ। कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी गई, सब कुछ गया, आपको लॉस हुआ तो वो भी गया, 100% लॉस है। और आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था। यस। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं,
उनको लगता है ये इंश्योरेंस इतना क्यों देने का, लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रहेंगे तो अगर समझो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में आ गई तो वो बोलेंगे ये गाड़ी सिर्फ 3 महीने पुरानी है, इसके ऊपर सिर्फ 2000 किलोमीटर है, तो इसका फुल वैल्यू जो ये है वो उसको आपको चेक दे देंगे, मतलब नई गाड़ी मिलेगी, कोई लॉस नहीं है। कोई नहीं। देखिए, इंश्योरेंस को लेकर अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है, व्हीकल इंश्योरेंस इंडिया में भी कंपलसरी है, बट इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते। व्हेन आई केम टू नो द वैल्यू ऑफ दिस इंश्योरेंस, मैंने भी सोचा और मैंने अपना इंश्योरेंस करा अपनी फैमिली का, ताकि कल कोई इमरजेंसी आए देन आई डोंट नीड टू क्राई लॉर्ड कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एंड जिंदगी में बहुत सी चीज़ें होंगी, हम प्रभु के सेवक है इसका मतलब नहीं कि हमारे साथ बिल्कुल हर तरह की वो चीज़ें, एक्सीडेंट होते हैं, प्रभु के सेवकों की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है या चाहे जो भी होता है, पर अगर ऐसी सिचुएशन आए आई डोंट नीड टू क्राई टू द लॉर्ड कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पैसा मांग रहा हूँ पास्टर जी और कोई बहन जी और चर्च के मेंबर या कोई और अगर कोई मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास भी नहीं है, तो मेरी नज़र में वो बुरे रोज हो जाएंगे और मेरी नज़र में, मेरे मन में उनके प्रति घृणा पैदा होगी। मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँगा और कोई मामलों में जैसे अय्यूब की पत्नी की तरह और भी बातें होंगी, पर शुड इज दिस गुड और बैड, दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव दिस आइडिया फ्रॉम योर साइड टू द लिसनर्स। तो गुड प्लानिंग है, मेक सेंस करता है। ये हो गया मेडिकल इंश्योरेंस, हो गया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे फैमिलीज में हस्बैंड है आपका, वो प्राइमरी क्या बोलते हैं इनकम होल्डर है, और आपके अगर बच्चों की उम्र समझो 12 और 10 है ना, और उनका कुछ कम ज्यादा हो गया, गॉड फॉरबिड, अब ये अकेली पत्नी है, ये कभी घर के बाहर जाकर काम नहीं किया उसने, है ना, अभी घर है, दूसरे सारे EMI हैं, बच्चों का पढ़ाई आ गया, ये सब कैसा होगा। लेकिन उनके ऊपर अगर लाइफ इंश्योरेंस रहती थी तो वो समझो 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उसका ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए महीने का क्या बोलते खर्चा होगा, है ना। तो उसके कारण अब ये 1 करोड़ रुपए उनके मृत्यु के बाद में आपको मिला, कम से कम वो तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान कर सकती है ताकि आप आगे चल सकते। हाँ, कम से कम पत्नी बच्चे रोड पर तो नहीं आएंगे क्योंकि इनकम नहीं है, शायद घर किराए का हो सकता है या कोई और सिचुएशन हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई हो गई, अब उनके पास एक बड़ी रकम इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी है, तो वो बड़ी रकम उनकी फैमिली को रन करने में कुछ मदद कर पाएगी। और थोड़ी दिनों के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, कम से कम एकदम 100% इमरजेंसी नहीं है कि हमको अभी ये तो चले गए, अभी घर छोड़ना पड़ेगा, अभी ये वापस करना पड़ेगा, अभी सब बाकी के घर की चीजें बेचना पड़ेगी, है ना। ये तो उनको दर्द इतनी हो गई है, उसके ऊपर ये भी अभी चालू हो गया। कहते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ पे पहाड़ टूटना, वेल इट क्वाइट सीरियस एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। आई बिलीव इस शो के बाद जो ये लोग जब देख रहे हैं आप सब लोग, तो आपको एक बहुत बड़ी सीखने के लिए एक सीख मिली है। एंड आई वांटेड टू आस्क यू इफ़ यू हैव समथिंग लाइक, अगर किसी तरह का सवाल है, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर यस मैं सलाह दूंगा कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें। और अगर आप पुणे में रहते हैं तो 28 फरवरी के इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। आपको डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपके मन में कोई सवाल है या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फ़ोन ना करें प्लीज़, मैं फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊँगा। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आप विजनरी के प्रोग्राम से सहायता पाते हैं, आशीष पाते हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। इसके लिए कोई इंश्योरेंस मैं नहीं करा सकता, सो आई नीड योर सपोर्ट फाइनेंशियल ऑल्सो। तो अगर आप ऑफरिंग हमें भेजेंगे तो हमारे प्रोग्राम्स हम और वाइड लेवल पे कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। थैंक यू पास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया संगति करने के लिए। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सबको प्रभु की आशीष मिले। जय मसीह की।